राजधानी भोपाल में इन दिनों भक्ति रस की गंगा बह रही है। राजधानी भोपाल के भारत टॉकीज स्थित फूल माली समाज मंदिर पर समाज सेवी मदन लाल माली द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाली इस भगवत कथा को वृंदावन धाम से पधारे महाराज चैतन्य स्वरूप शास्त्री के द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। कथावाचक चैतन्य स्वरूप शास्त्री ने बताया कि पितृपक्ष में श्रीमद् भगवत कथा कराने से पुण्य लाभ अर्जित होते हैं और पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। अधोगति होने के उपरांत श्रीमद् भागवत का श्रवण करके धुंधकारी को परम गति प्राप्त हो गई। इसलिए पितृपक्ष में भागवत सुनने का विशेष रूप से महत्व है। इसलिए सभी को पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। इससे हमारे ग्रह कलेश जो पितृदोष आदि उत्पन्न होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत का विशेष रूप से श्रवण सभी को ही करना चाहिए। घर बैठ के ही श्रवण करो। किसी गाथा पांडाल में आप नहीं पहुंचते तो घर में बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करें और अपने पितरों को मोक्ष की ओर अग्रसर करें। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक होती है। उस सप्ताह प्रसंग में चतुर्दिवस कल श्रीमद् भागवत में भगवान का प्राकट्योत्सव होगा, जिसमें भगवान की बाल लीलाएँ होंगी। कल प्रहलाद जन्मोत्सव होगा, प्रहलाद चरित्र होगा और सूर्य वंशावली होगी, भगवान श्री राम का प्रागट्य भाव होगा। ये सब विषय चतुर्थ दिवस में होते हैं, तो वह कल संपन्न होंगे। आज पावन ध्रुव जी का चरित्र होगा। ये श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक है और चैतन्य स्वरूप महाराज जी वृंदावन वाले गुरु जी कथा कर रहे हैं। ये पितरों में कथा कराई जा रही है। पितृ मोक्ष प्राप्ति के लिए ये कथा भागवत करा रहे हैं और मेरा मानना ये है कि इससे सबको कराना चाहिए या कथा को सुनना चाहिए। इससे सबको लाभ मिलता है, सबको मोक्ष मिलता है, मोक्ष प्रदान होता है। सभी परिवार सहित सब सुने तो और अच्छी बात है। सबके लिए मोक्ष मिलता है, धन धान की प्राप्ति होती है। 21 तारीख को कलश यात्रा हुई थी। इसके बाद 22 तारीख से कथा का प्रारंभ हुआ है, जो 28 तारीख को समापन होगा। 29 तारीख को यहाँ पर यज्ञ होगा। यज्ञ के बाद भंडारा भी है, जिससे यहाँ पर रोज़ संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ रही है, जिससे भागवत का श्रवण करने यहाँ लोग आ रहे हैं और आगे और भी संख्या यहाँ अच्छी रहेगी। भगवान के श्रवण के लिए यहाँ लोग बाग उत्सुक हैं और ये पितृपक्षों में ये कथा इसलिए कराई जा रही है कि पितरों के मोक्ष के लिए ये बहुत अच्छा समय है। इस समय पितरों को यदि कथा सुनाई जाए तो पितरों का मोक्ष होता है। ये हमारे पुराणों में कहा गया है। भोपाल से EMS टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।